एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 में कई पार्ट्स हैं। ये पार्ट्स आपको 1 to 10 पार्ट्स मिल रहे हैं, जिसमें इस तरीके के क्वेश्चन दिए हैं, जिसमें अलजेब्रिक आइडेंटिटीज यूज करके आपको इनको प्रूव करना है। और प्रूविंग करने के लिए जो स्टेप्स हैं वो हम लोग समझने जा रहे हैं। देखो, जब भी आपको जैसे फर्स्ट क्वेश्चन लेके हम आपको समझाएं कि आप देखो, इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट वो है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक है, अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। तो अभी देखो, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिकल प्रूविंग दिया हुआ है और आप ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज यूज करेंगे इसको प्रूव करने के लिए। तो ये जो प्रूविंग आपको करनी है, अब इसको कैसे स्टार्ट किया जाए, आपके मन में होता है वो ना, कैसे हम शुरू करें, कहां से शुरू करें। तो देखो, यहाँ पर ऑप्शंस क्या क्या होते हैं हमारे पास, आप पहले इनको समझो। सबसे पहले देखो, जो भी प्रूविंग होगा, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज बेस्ड प्रूविंग होंगे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज के, उनमें लेफ्ट हैंड साइड होता है और राइट हैंड साइड होता है। मतलब उसके दो पार्ट होते हैं, ठीक है। एक पार्ट होता है लेफ्ट हैंड साइड, इसको बोलते हैं, इसको राइट हैंड साइड बोलते हैं, ठीक है। इसको आप लिखते हो LHS फॉर द लेफ्ट हैंड साइड, और इसको बोलते हो RHS। अब देखिए, आपके पास ऑप्शन क्या क्या है। आप लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलोगे, सिंप्लीफाई करोगे, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज यूज करोगे, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज जरूरत पड़ेगा तो यूज करोगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलोगे, राइट हैंड साइड में जो है वो ला के दिखा दोगे। तो ये हो जाएगा कि लेफ्ट हैंड साइड को हम लेके चले और राइट हैंड साइड हमको मिल गया। दैट मीन्स ये जो इक्वल है बिल्कुल सही है, वेरीफाई हो गया, इक्वल है, ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि हम इस राइट हैंड साइड के पार्ट को ले लें, हम राइट हैंड साइड के पार्ट को ले लें और इसको सिंप्लीफाई करना शुरू करें और हमको क्या मिल जाए, लेफ्ट हैंड साइड मिल जाए। तो इसका दूसरा ऑप्शन हो सकता है कि राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड को भी शो किया जा सकता है, वो भी वेरीफाई हो जाएगा। कुछ क्वेश्चन, स्पेशल टाइप के क्वेश्चन आपको ऐसे भी मिलेंगे जिसमें लेफ्ट हैंड साइड को आप सॉल्व करोगे और वो इतना सिंपल फॉर्म आ जाएगा, उसका रिजल्ट इतना छोटा, इतना सिंपल तरीके का आ जाएगा कि उसके आगे आप इसमें कुछ कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। तब आप क्या करोगे, और वो इस राइट हैंड साइड के इक्वल भी नहीं होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड आपने सॉल्व किया, रिजल्ट एकदम छोटा सा सिंपल सा आ गया, जिसको हम वहां पे रोक देंगे, इसके आगे इसमें हम कुछ नहीं करना चाहेंगे। उस कंडीशन में आप राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करोगे और ऐसे क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड साइड भी सॉल्व होगा, राइट हैंड साइड भी सॉल्व होगा, और दोनों का जो रिजल्ट है वो क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। तो ये भी वेरीफाई हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व किया गया तो दोनों किसी सेम क्वांटिटी के इक्वल हो गए, तो ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड वेरीफाई हो जाएगा कि इक्वल है। तो आपके पास 3 स्टेप्स हैं प्रूविंग की। अब आप किधर से प्रूव करना चाहोगे। देखो, प्रूव करने के लिए डिसीजन आपको लेना है। जो भी आइडेंटिटी यहाँ पे दिख रही है उसके अकॉर्डिंग आपको समझना पड़ेगा कि किधर से हम जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं या कौन सा हमारे लिए इजी होगा, ठीक है। जैसे आपको 2 रास्ते दिए जा रहे हैं और एक में बिल्कुल स्मूथ प्लेन रोड है और एक तरफ आपका काफी गिट्टी वाला रोड है, गिट्टी पड़े हैं और रोड टूटी फूटी है, ठीक है, और दोनों आपको सेम जगह लेके जाती है। एक रोड बहुत स्मूथ, बिल्कुल अच्छे से बढ़िया ड्राइव करके चले जाओ, और एक रोड इतना खराब है, इतना टूटा है कि उधर से जाना भी मुश्किल हो पाएगा, लेकिन हम पहुंचेंगे जरूर वहां पे जहां पे जाना है। तो आप किसको चूज करना चाहोगे। आप चूज करना चाहोगे उस रोड को जहां पे स्मूथली हम आराम से वहां तक पहुंच जाएं। वही चीज यहाँ भी है कि आपको ये चूज करना है। रिजल्ट दोनों देंगे, ये भी देगा, ये भी देगा, बट आपको देखना होगा कि किधर से इजीली हम दूसरे रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। आप उधर से शुरू कर सकते हो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, याद रखिएगा। अब आप सबसे इंपॉर्टेंट बात सुनिए कि स्टार्ट कैसे करेंगे। जब भी आप अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज करके ऐसे प्रूविंग करने जाते हो तो आपको देखो कुछ चीजें ध्यान रखनी होती हैं। पहला स्टेप आप समझिए, पहला स्टेप होता है कि आप सबसे पहले देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी, सबसे पहले हम देखते हैं कि जिस भी साइड से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वहां क्या कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी लग रही है। अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी लग रही तो उसको यूज करेंगे। अगर ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी नहीं लग रही है तब उस केस में कोई आइडेंटिटी डायरेक्टली नहीं लग रही है, जो गिवन है उसमें कोई फॉर्मूला जो हम लोगों ने अभी पढ़ा था 3 फॉर्मूला, वो डायरेक्ट कहीं यूज नहीं हो रहा है, तो उस केस में क्या करोगे। उस केस में आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं। अब आप या तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन वहां पे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज जितने हैं सबको आप साइन कॉस में बदल दो। तो सेकंड ऑप्शन आपके पास ये होता है
कि आप सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो। इससे आपका जो सिंप्लीफिकेशन का स्टेप है इजी हो जाता है। कन्वर्ट इन साइन एंड कॉस, जैसा कि आप जानते हो सारे टर्म को साइन को और कॉस में, टेन हो गया, कॉट हो गया, सेक हो गया और कॉसेक हो गया, इन सब को आप साइन कॉस में कन्वर्ट कर सकते हो। टेन है तो साइन अपॉन कॉस लिख सकते हो, कॉट है कॉस अपॉन साइन लिख सकते हो, कॉसेक है 1 अपॉन साइन लिख सकते हो, कॉट सेक है 1 अपॉन कॉस लिख सकते हो। दैट मीन्स सबको साइन कॉस में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। ये हमारे पास दूसरा ऑप्शन है, ठीक है। अब एक ऑप्शन और आता है जो इसके पैरेलल ही होता है, साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, या हो सकता है वहां पे कोई एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज हो रहा है, तो हम लोग यहाँ पर एल्जेब्रिक आइडेंटिटी, कहीं अगर एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज हो रहा है तो आप बिल्कुल एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज कौन से, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी का प्रोडक्ट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, जितने भी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी आपने क्लास 9 में पढ़े थे वो कहीं पर भी अगर यूटिलाइज हो रहा है आप यूज कर लो, उससे भी आपका स्टेप आगे चला जाएगा और क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व होने लगेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको याद रखना होगा। पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी सर्च करना है, लग रहा है तो ठीक है, नहीं लग रहा है तो हम साइन कॉस में जा सकते हैं, या कोई एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज हो रहा है तो उसके थ्रू भी क्वेश्चन को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए हम आपको इस क्वेश्चन में सारी बातें करके दिखाते हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट जो कि प्रूव करने के लिए दिया हुआ है, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू ये रिजल्ट हमको लाना है। तो अभी देखो इस क्वेश्चन को हम आपको लेफ्ट हैंड साइड से भी करके दिखाएंगे, राइट हैंड साइड से भी करके दिखाएंगे, जिससे आप ये समझ जाओ कि हम किसी भी साइड से रिजल्ट को इक्वल दिखा सकते हैं। और यहाँ पर हमको दोनों साइड से करके नहीं दिखाना होता है, हम किसी एक को ही फॉलो करेंगे। हम लेफ्ट हैंड साइड को लेके राइट हैंड साइड को दिखा सकते हैं, और या राइट हैंड साइड को लेके चलेंगे लेफ्ट हैंड। हम आपको दोनों दिखा रहे हैं, देखो दोनों तरफ से किया जा सकता है। इसलिए पहले हम लोग फर्स्ट इस लेफ्ट हैंड साइड को लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड से अगर हम इसको लेके चल रहे हैं और हमारे पास है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, तो आप सबसे पहले सर्च करो क्या कोई आइडेंटिटी लग रही, डायरेक्टली नहीं लग रही है। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा कोई फॉर्मूला है ही नहीं हमारे पास, इसका फॉर्मूला होता है बट वो स्क्वायर में होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है। तो हम लोग इसमें क्या कर लें, सेकेंड स्टेप में चले जाएं और इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करने के लिए इसको किस में कन्वर्ट कर लें, साइन कॉस में। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो 1 अपॉन साइन थीटा, और इसको लिख सकते हो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। अभी देखो जितने भी आइडेंटिटीज हैं वो आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए। अब आइडेंटिटीज आप अच्छे से लर्न कर लो, कहीं पर भी कॉसेक को 1 अपॉन साइन लिख रहे हैं तो अब ये नहीं बोल सकते ये कैसे लिखा गया, कॉट को कॉस अपॉन साइन लिख रहे हैं तो अब आपको ये पता होना चाहिए कॉट को कॉस अपॉन साइन लिखा जा सकता है। तो ये सारी आइडेंटिटीज आपको लर्न होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करोगे, साइन और साइन दिख रहा है दोनों में, एलसीएम लिया तुरंत यहाँ पे साइन को, और साइन जब एलसीएम लोगे तो देखो होल स्क्वायर है, तो ध्यान ये देना कि यहाँ पर भी आपको होल स्क्वायर लाना पड़ेगा, ठीक है। और ये ऊपर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर, इतने स्टेप तक आप पहुंच चुके हो। अब आप देखो कि रिजल्ट, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात और आप सुन लीजिए कि जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री के प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, स्पेशली इस तरीके के प्रूविंग वाले, आपको एक चीज और ध्यान रखना होता है, हमारा रिजल्ट क्या है। क्योंकि आइडेंटिटी तो आपको कई जगहों पे ले जाएगा, अभी हम कुछ और आइडेंटिटी यूज करेंगे तो ये और कहीं चला जाएगा, किसी और दूसरी आइडेंटिटी के फॉर्म में चला जाएगा। तो हमको ये भी ध्यान रखना होगा हमारा रिजल्ट क्या है। तो रिजल्ट में हम देख रहे हैं हमारे पास केवल कॉस है, केवल कॉस, वहां कुछ और नहीं है। तो इट मीन दैट कि हम भी जो रिजल्ट है उसको, अपने रिजल्ट को मोल्ड करेंगे किस तरफ, कॉस की तरफ, कोशिश करेंगे सारी चीजें हम कॉस में अब ले आए। तो आप देखो जो न्यूमरेटर है वो तो कॉस में है, डिनोमिनेटर के में कॉस है नहीं है, तो अब हम आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं जिससे यहाँ कॉस आ जाए। तो जो आइडेंटिटी आपने पढ़ रखी है वो है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, पढ़ा है आपने। तो हमको यहाँ पे रिजल्ट चाहिए साइन स्क्वायर थीटा का, वो भी कॉस के टर्म में, तो वो रिजल्ट इससे मिल सकता है। तो आप यहाँ से फाइंड कर लोगे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और आप यहाँ पर रिजल्ट पुट कर लीजिए। रिजल्ट इसका है, न्यूमरेटर एज इट इज लिखेंगे, इसमें तो कोई चेंज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है चेंज, क्योंकि ऊपर देख सकते हो जो रिजल्ट हमको चाहिए राइट हैंड साइड में वो तो मिल रहा है, बस स्क्वायर लगा है।
स्क्वायर तो हटाया जाएगा अभी, बट ये रिजल्ट हमको पूरा का पूरा मिल रहा है तो उसमें हम चेंज नहीं करेंगे। अब स्क्वायर मत कर देना इसका भी, ठीक है। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर अभी नहीं लगाएंगे क्योंकि 1 माइनस कॉस थीटा हमको मिल चुका है। अब साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख दोगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, नीचे देखो एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का फॉर्मेशन दिख रहा है, 1 को हम 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं। 1 स्क्वायर दैट मीन्स a स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा दैट मीन्स b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मेशन डिनोमिनेटर में दिख रहा है, तो यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एल्जेब्रिक आइडेंटिटी यूज कर लो। तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन में इसको क्या लिखोगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को a प्लस बी a माइनस बी। तो एक बार इसको 1 प्लस कॉस थीटा लिखा जाएगा और एक बार लिखा जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, यही होगा ना। अब देखिए डिनोमिनेटर में एक ब्रैकेट आपको मिल रहा है 1 माइनस कॉस थीटा और न्यूमरेटर में मिल रहा है 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, दैट मीन्स ये ब्रैकेट 2 टाइम्स है, एक हम लोग यहाँ से कैंसिल कर सकते हैं इसके साथ, और ये जो फाइनल रिजल्ट है वो आपको मिलने वाला है, ठीक है। ये विजिबल है यहाँ तक, हाँ ठीक है विजिबल है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। और आप देखिए जो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ रिजल्ट है सेम हम लोगों ने फाइंड कर लिया, राइट हैंड साइड का रिजल्ट हमको मिल गया, ठीक है। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड से हम लोग राइट हैंड साइड को शो कर रहे हैं, इट मीन ये क्या हो गया, प्रूव हो गया कि ये इक्वल जो लिखा हुआ है ये बिल्कुल सही है। इस ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म्स को हम लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसको कंप्लीट करिए तो हम लोग इसको राइट हैंड साइड से भी करके देखते हैं। तो सेम क्वेश्चन राइट हैंड साइड से लेकर के लेफ्ट हैंड साइड में करके देखते हैं कि इसको भी क्या प्रूव किया जा सकता है राइट हैंड साइड से। तो RHS ले लेते हैं इस बार हम लोग RHS से शुरू करेंगे, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, पहला क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलो तो राइट हैंड साइड दिखा दो, ये प्रूव हो चुका है। ये हम आपका ऑप्शनल एक दैट मीन्स अनदर मेथड समझा रहे हैं, ये दोनों तरफ से नहीं करके दिखाना होता है। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड दिखा दो या राइट हैंड साइड लेके चलो लेफ्ट हैंड साइड, ये चूज आपको करना है। ये डिपेंड करता है कि कैसे टर्म्स दिए हैं और किसको हम जल्दी से सिंप्लीफाई कर देंगे, जैसा भी अभी हमने आपको समझाया भी था। तो ये केवल हम आपको इसलिए करके दिखा रहे हैं कि देखो राइट हैंड साइड से भी किया जा सकता है, करना कंपलसरी नहीं कि दोनों साइड से आप करिए, ठीक है। अब आते हैं जरा इस रिजल्ट को देखो, इस रिजल्ट को देखो, तो यहाँ तो स्क्वायर था और साइन कॉस में कन्वर्ट करने के लिए 2 ऑप्शन हमारे पास थे, यहाँ तो कोई ऐसा ऑप्शन दिख ही नहीं रहा है, ये ऑलरेडी कॉस में है, अब इसको कहाँ ले जाओगे। रूल के अकॉर्डिंग हमने जो समझाया अभी तो साइन कॉस में कन्वर्ट कर लेते थे, बट ये तो ऑलरेडी ये कॉस में है, कोई आइडेंटिटी भी नहीं लग रहा है, तो हम अलजेब्रा का हेल्प लेंगे। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज या अलजेब्रिक कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर काफी यूजफुल होते हैं। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, एल्जेब्रिक कॉन्सेप्ट्स ये काफी यूजफुल होते हैं। तो आप देखो यहाँ पर जो कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते थे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, वो कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ काम करेगा और उससे हमको स्क्वायर का फॉर्मेशन भी मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस थीटा है, तो हम इसको 1 माइनस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में, तो वही न्यूमरेटर में भी करते थे, जो रेशनलाइजेशन का स्टेप होता है वही हम लोग यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, ठीक है। 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई करने से देखिए क्या हुआ, ऊपर में तो 1 माइनस कॉस थीटा का क्या बन गया, होल स्क्वायर, ये बन गया होल स्क्वायर, और नीचे में आप देखोगे तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मेशन होगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आप इसको लिख सकते हो, क्लियर। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, इसको डिस्टर्ब मत करो क्योंकि होल स्क्वायर तो आपको चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड हम देख के चलेंगे, हमको होल स्क्वायर चाहिए, उसको एज इट इज रहने दो। यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको बाय यूजिंग द फर्स्ट आइडेंटिटी 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हो साइन स्क्वायर थीटा। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिख देंगे 1 माइनस कॉस थीटा होल स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, क्लियर। और अभी आप देखो कि न्यूमरेटर का भी स्क्वायर है, डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर है, तो हम इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, न्यूमरेटर पे भी स्क्वायर है, डिनोमिनेटर में भी स्क्वायर, तो पूरे फ्रैक्शन का स्क्वायर लिखा जा सकता है, कुछ इस तरीके से यहाँ लिख देंगे, ये हो जाएगा
1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। कुछ ऐसे टर्म्स हमको मिल गए। और ये जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है यहाँ कहीं लेफ्ट हैंड साइड में? तो लेफ्ट हैंड साइड को देख के चलेंगे ना जो प्रूव करना है, कहीं है नहीं है, फ्रैक्शन की जरूरत नहीं है, तो साइन को दोनों में डिवाइड कर दो, न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर से आप डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर। और होल स्क्वायर देखो आपको मिल चुका है। और 1 अपॉन साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन साइन थीटा को आप लिख सकते हो कॉसेक थीटा। तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा को क्या लिखा जा सकता है, कॉट थीटा लिखा जा सकता है। तो इसको हम लोग लिख देंगे कॉट थीटा होल स्क्वायर। और अब जरा इसको चेक कर लो, ये बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड के जैसा ही दिख रहा है ना, कि वही है ही बिल्कुल। तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। तो सेम क्वेश्चन को हमने आपको लेफ्ट हैंड साइड से भी प्रूव करके दिखाया और राइट हैंड साइड से भी हम लोगों ने प्रूव कर लिया, ठीक है। तो ऐसे ऑप्शंस आपके पास होंगे कि आपको चूज करना है किसी एक साइड से, वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन देख के भी आपको समझ में आ जाएगा कि किधर से चलें, क्योंकि अभी आगे जब आप क्वेश्चन देखोगे ना तो कुछ ऐसे लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड में ऐसे टर्म्स होंगे जहां यहाँ पे काफी चीजें होंगी आपके पास करने के लिए, और यहाँ पे सिंपल सा कोई एक टर्म हो जैसे जिसमें आप कुछ कर भी नहीं पाओगे, ठीक है। लेकिन उसको भी बनाया जा सकता है, बट वही बात है कि आपके पास फिर से दो रोड है, एक प्लेन स्मूथ रोड है आसानी से जा सकते हो, एक गड्ढे वाले रोड है जिसमें गिरते पड़ते पहुंच तो जाओगे, ठीक है। तो आप चूज करोगे स्मूथ रूट को जहां पे आसानी से अपने रिजल्ट तक पहुंचा जा सकता है। तो आइए सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। इन क्वेश्चन नंबर 2 लेफ्ट हैंड साइड में देखो आपके पास है cos थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा अपॉन cos a, ये बदल के ऊपर नीचे रेसिप्रोकल इसका लिख दिया है, और ये हो जा रहा है 2 sec a। अब आपको चूज करना है किधर से चलें। अब देखो अगर हम इस लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं तो हमारे पास करने के लिए काफी कुछ है, मतलब एलसीएम ले सकते हैं, प्रोडक्ट होगा, कुछ आइडेंटिटी बनेगा। लेकिन आप इसको लेके चलोगे तो क्या करोगे, आप इसको sec a को लेके चलोगे तो ज्यादा cos a लिख सकते हो, और sec a को क्या लिख सकते हो, रूट में 1 माइनस टेन स्क्वायर लिख सकते हो, फिर उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो अगर हम यहाँ पर जा रहे हैं तो अभी हमको दिख नहीं रहा हम कहाँ जाएंगे, अभी किस डायरेक्शन में जाके वहां तक पहुंचेंगे अब ये पता नहीं चल पा रहा है। बट ऐसा नहीं है कि नहीं पहुंच सकेंगे, इधर से चलेंगे तो भी ये ला सकते हैं, लेकिन अब अभी आपको ये साफ साफ नहीं दिख रहा है कि हम आगे करें क्या, नहीं है क्लियर। तो यहाँ पर ये हो गया कि ये आपको इसके अगर इस राइट हैंड साइड को लेके चलोगे तो उस केस में क्या होगा, इसको प्रूव करने में आपको काफी मशक्कत करनी पड़ेगी, ठीक है। काफी चीजें अपने से सोच के उसमें मल्टीप्लाई करना, एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, ठीक है, करना पड़ेगा। तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड को चूज कर लें तो हमारे पास काफी टर्म्स हैं जिसमें हम इसको सिंप्लीफिकेशन के फॉर्म में ले जा सकते हैं। तो हम लोग इसलिए इसको चूज करते हैं राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड को। तो लेफ्ट हैंड साइड से करें। लेफ्ट हैंड साइड में जब आप आते हो तो आपके पास है cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a। तो अभी क्या होगा कि जो रूल्स हमने आपको शुरू में समझाए कि आप क्या कर सकते हो, साइन कॉस ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी देख लो, कहीं लग रहा है, अभी नहीं लग रहा है। साइन कॉस में कन्वर्ट करना है, वो ऑलरेडी कन्वर्टेड है। अब क्या करोगे, एक ऑप्शन बचता है अलजेब्रिक कॉन्सेप्ट्स को यूज करना, वही करेंगे। आप देख सकते हो इन दोनों का एलसीएम का फॉर्म इन दोनों का एलसीएम में लिया जा सकता है। डिनोमिनेटर का एलसीएम आपको ये और ये दोनों मिल जाएगा। तो लिख लें, आप यहाँ से लिखेंगे 1 प्लस साइन ए और ये हो जाएगा कॉस ए, ठीक है। ये आपका पूरा का पूरा डिवाइड हुआ, cos a का इसमें प्रोडक्ट होगा तो ये हो जाएगा cos a cos स्क्वायर a प्लस cos a यहाँ डिवाइड करने पे कैंसिल होगा, ये बचेगा, इसका प्रोडक्ट हो जाएगा 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर। क्लियर। अब अगला स्टेप आप क्या ले सकते हो, अगला स्टेप ये दिख रहा है कि इसका स्क्वायर कर सकते हैं, हम स्क्वायर करेंगे और पूरे होल टर्म में हो सकता है केवल यही सिंप्लीफाई हो रहा हो, बाकी सब एज इट इज आपको लिखते जाना है, ठीक है। cos स्क्वायर a प्लस इसका a प्लस b का होल स्क्वायर आप लगाओगे तो 1 प्लस 1 दैट मीन्स 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, साइन स्क्वायर a प्लस 2 साइन a, ठीक है। अब आप यहाँ पर डिनोमिनेटर में अभी आप कुछ मत करिए, ऐसे लिख के रखिए, देखते हैं आगे इसमें क्या जरूरत पड़ेगी, प्रोडक्ट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, ऐसे लिख के रखोगे। अब आप देखो साइन स्क्वायर a
और cos स्क्वायर ए का आइडेंटिटी तो यहाँ हमको मिल गया, sin स्क्वायर ए और प्लस cos स्क्वायर ए को हम लोग लिख सकते हैं 1, और ये 1 ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो डायरेक्टली 1 + 1 2 लिख दे, sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए 1 हुआ, ये 1 पहले से है, 1 + 1 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 + 2 sin ए। क्लियर? आप देख लो, फिर से समझ लो, cos स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए उसका रिजल्ट 1 होता है, आइडेंटिटी है तो 1, और एक ऑलरेडी यहाँ पे 1 यूज किया लिखा हुआ है, तो 1 + 1 आपका ये 2 बना, और ये लास्ट वाला टर्म यहाँ लिख दिया, ठीक है। कौन सी आइडेंटिटी आप यूज कर रहे हो यहाँ जरूर लिख दिया करो कि इस आइडेंटिटी से हमने इसको 1 लिखा है। अच्छा, अभी नेक्स्ट स्टेप में आप देखो डिनोमिनेटर में क्या है, 1 + sin ए और cos ए। न्यूमरेटर में और क्या हो रहा है देख सकते हैं, न्यूमरेटर में 2 को और कॉमन लिया जा सकता है, तो उसमें से 2 को कॉमन ले लो। जब 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 1 + sin ए अपॉन में 1 + sin ए और cos ए, ठीक है। विजिबल है यहाँ तक? हाँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 + sin ए और 1 + sin ए, आप देख सकते हो ये दोनों ब्रैकेट हो गए सेम, तो ये और ये 1 + sin ए और sin ए कैंसिल हो गया। अब क्या बचा आपके पास? अब आपके पास बच रहा है 2/cos ए, तो 2/cos ए है। अब क्या करेंगे, 1/cos ए को sec ए लिखा जा सकता है, ठीक है। तो 1/cos ए को हम लोग sec ए लिखेंगे, तो देखोगे जो राइट हैंड साइड में रिजल्ट लाना था वो बिल्कुल वही आपका यहाँ पर मिल गया। तो इट मीन दैट कि लेफ्ट हैंड साइड को हम लोग प्रूव कर लेके चल रहे थे, सिंप्लीफाई किया अपने, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, अलजेब्रिक आइडेंटिटीज यूज किया, और राइट हैंड साइड में जो चाहिए था वो मिल गया। इट मीन दैट कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड के जो टर्म्स लिखे वो क्या है, इक्वल है, LHS = RHS, ठीक है। अब सपोज कर लो किसी क्वेश्चन को आपको राइट हैंड साइड से करना होता तो क्या करते, तो अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड से प्रूव किया ना तो बिल्कुल उसी का कन्वर्ट करते चले जाओ। अब ये है कि हमने आपसे कहा था ना कि राइट हैंड साइड, अब वहां पे तो कुछ करने के लिए था नहीं, तो जो भी चीजें आपको करनी है अपने से समझ के सोच के करनी होगी कि हम यहाँ तक पहुंचे। तो आप इसका रिवर्स सोच लो। रिवर्स कैसे सोच लोगे, 2 sec ए है उसको 2/cos ए लिख दो, फिर आप यहाँ पर अब देखो 1 + sin ए, 1 + sin ए से अब आपको अपने से मल्टीप्लाई दोनों में करना है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। अब ये चीज आपको अपने से सोचनी पड़ेगी यहाँ पर, है ना। मतलब ये ऐसा काम हो गया जो कि आपको अलग से सोचना है, आपको स्टेप में नहीं मिलेगा ये कहीं, जैसे इसमें तो स्टेप मिलता चला जा रहा है आपको। अब अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पहुंच जाओगे, और यहाँ जब पहुंचोगे तो यहाँ पर जो 2 लिखा है उसको 1 + 1 करके 1 की जगह आइडेंटिटी लगा दो, sin स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए, आइडेंटिटी लगा के फिर ये फॉर्मेशन करोगे और फिर आप यहाँ तक पहुंच जाओगे, ठीक है। लेकिन वो बनाना अगर है आपको तो काफी चीजें आपको अपने से समझ के करनी पड़ेंगी, जबकि ये वो स्टेप है जिसमें जो भी स्टेप है नेक्स्ट स्टेप में ऑटोमेटिकली चीजें अपने आप बनती चली जा रही हैं और आप राइट हैंड साइड तक आसानी से पहुंच जा रहे हैं, ठीक है। कंप्लीट करिए इसको।